माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो एंड इनसाइट्स। सो गाइस, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि बहुत दिनों के बाद, शायद मुझे मंथ्स हो गए ये किए हुए। सो आज का जो वीडियो है वो है लेटर फ्रॉम योर पर्सन। अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों का किस टाइप का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, तभी आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तभी आप इसे देख सकते हैं, लेकिन आप अपने सिचुएशन के हिसाब से सारी चीज़ों को आप लोगों को लेना है। यहाँ पर हो सकता है लेटर बड़ी है, जो मुझे चैनलिंग होते गई, मैं लिखते गई हूँ। ओके, हैंड राइटिंग के लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी, बिकॉज फास्ट में लिखते रहती हूँ, तो वो बस लिखाया है। ओके, सो आप लोग हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा। एंड वहाँ पर हो सकता है कुछ लाइनें आप लोगों के लिए हो, लेकिन कुछ लाइनें आप लोगों के लिए ना हो। तो सिर्फ उतनी ही चीज़ों को एक्सेप्ट करना है जितना आप लोगों का दिल गवाही दे, ठीक है। बाकी आप लोगों को और किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग और हीलिंग सेशंस या फिर कुछ कोर्सेज मुझसे लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। अगर आप कुछ सजेशंस या फिर कुछ टॉपिक्स बताना चाहेंगे वीडियो के लिए, तभी आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 लिफाफे रखे हैं, 3 एनवेलप्स हैं। इस 3 एनवेलप्स में से आप लोगों को एक सेलेक्ट करना है। मैं पहले आप लोगों को यही बोलूँगी कि जो भी आपके मैस्कुलाइन है, डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन, आप सोल लेवल पर कुछ उनके साथ फील करते हैं, तो पहले उन्हें याद ज़रूर करें। उसके बाद आराम से बहुत अपने लिए पाइल सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 3 लेटर निकल कर आए हैं, 3 मैसेजेस निकल कर आए हैं, बहुत ही अलग और यूनिक है। तीनों अपने में डिफरेंट है बहुत। ओके, सो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से ज़्यादा चीज़ें रेजोनेट करें, इसीलिए आराम से अपने आप को समय देकर उसके बाद फाइल सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है ये कंडीशन, ये सिचुएशन, ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, तो आप लोग मेरी और भी वीडियोस है इस चीज़ पर, लेटर पर, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। या फाइल भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो पहली बार में जो फाइल हम सेलेक्ट करते हैं वही हमारी एनर्जी होती है, तो जस्ट कॉन्सनट्रेट। ओके, सो यहाँ पर आज है, ये है फाइल 1, दिस कलर। ओके, सो ये है आप लोगों का फाइल 1। ये है फाइल 2, दिस ब्लू एनवेलप, एंड दिस इज फाइल 3, लाइट पिंक। ओके, आराम से अपने लिए फाइल सेलेक्ट करिए। ये जो मैसेजेस है, लेटर है गाइज, मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगी, फिर हिंदी में भी बोलूँगी, तो आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हैं आप लोग उसमें देख सकते हैं। मुझे चैनलिंग इंग्लिश में होती है तो मैं इंग्लिश में लिखते जाती हूँ, इसीलिए इंग्लिश में है। देन आप टाइम स्टैम्प देख लीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स पे रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा, वहाँ से हिंदी इंग्लिश जो भी आप लोगों को ठीक लगे आप लोग उस पर सुन सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम विथ फाइल 1। ओके, तो मैं ये आप लोगों के लिए ओपन करती हूँ, मैंने लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन है, काउंटर पार्ट है, आप लोगों को उनसे सोल कनेक्शन फील होता है। तो गाइस स्टार्ट करेंगे विथ फाइल 1, ठीक है। इंग्लिश में मैं पहले पढ़ रही हूँ। ओके, सो ये जब मैं लिख रही थी, ये जो चैनलिंग हुई है मुझे लेटर की, तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मैंने फील किया है कि थर्ड पार्टी थी। ओके, या है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, और मुझे ज़्यादातर तो यही लगा कि ये जो आपके पर्सन हैं, या तो वो मैरिड हैं या तो उनकी फैमिली है। थर्ड पार्टी, इवन पैसे भी लगे मुझे यहाँ पे कुछ दिक्कत। ओके, एंड यहाँ पर एक आप लोग, ओके, आप लोग हो सकते हो, आप लोग हीलर हैं, या कुछ काम करते हैं, डॉक्टर या लोगों की हीलिंग, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें मुझे लगा। और सेपरेशन की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कांटेक्ट में तो हैं, मतलब उस तरह से बात नहीं होती है, लेकिन कांटेक्ट में हैं, और सेपरेशन फेज बहुत ही कम है, कम परसेंट में है। और अगर आप लोगों को लगता है सेपरेशन तो बहुत है, बहुत साल हो गए, सो ये तो नहीं है फिर आप लोगों के लिए पाई, ठीक है। तो और आप चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मुझे बीच में जो जो लगेगा मैं आप लोगों को बताते जाऊँगी। I watch you. You have grown so much. The way you handle everything, there is a strong magnetic attraction about it. I just cannot refuse to see or know about you. ये आप लोगों के बारे में ना हर चीज़ जानते हैं, आप लोगों के स्टेटस वगैरह देखते हैं, या चाहे आप लोगों को फेसबुक पे फॉलो करते हैं, ठीक है। I am now much stable than before. इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गई है।
I feel so overwhelmed that I am connected to so pure soul in this lifetime. I am afraid of you, that you will not accept me now the way you accepted my relation before. I have hurt you so much. You always gave me your love, but I ran from it always. I am in guilt right now. I must have told you everything how I felt, but I was a coward. This relation is something different. I have felt that it every time. I too don't know why I behave so mysterious. But I think our bond is growing day by day. But in which world, I don't know. You are in my mind every time. I even feel exhausted why I am not able to forget you. I am unable to share this kind of feelings to anyone. I don't know who will help me. Your thoughts, picture make me smile. I want to reconnect to you no matter what. I want to offer you everything so that you feel lucky to have me and not a curse. I want to give you happiness. You were destined to be with me. Hope we will be together soon. You know what you are my soulmate. Everything will change soon. Right things will happen in right time, in divine time. वी वेयर टुगेदर एंड वी विल बी टुगेदर फॉर एवर. सो यहाँ पर मैंने डिवाइन टाइमिंग की बातें सुनी. ओके मुझे सुनाई दिया है क्लियरली. सो ये जो पर्सन है ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप इनके सोलमेट हैं एंड डिवाइन टाइमिंग जैसी बातें कर रहे हैं. सो डेफिनेटली दिस पर्सन की जो है अवेकनिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि पूरा फीलिंग हुआ है मुझे. और आपके जो पर्सन है मुझे लग रहा है कि अच्छी जॉब इनकी हो सकती है, बहुत ही एम्बिशियस मुझे लगे हैं, इनकी एनर्जी लगी है, वेल्दी हो सकते हैं, स्टेबल मतलब मुझे लगे, मुझे ये डिस्टॉर्टेड बिल्कुल नहीं लगे हैं. ओके सो ये बहुत ही अच्छी बातें कही हैं इन्होंने, डिवाइन टाइमिंग की बात की है. वी और ये हम अभी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे. इस तरह की ये सोल टू सोल लेवल की बातें, मैसेजेस इन्होंने आप लोगों को भेजा है. ओके गाइज ये था आप लोगों के लिए इंग्लिश में. होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो. ओके हिंदी वालों के लिए मैं अभी पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए. ये बोलना चाह रहे हैं कि ये आपको हर समय देखते हैं. ओके ये हो सकता है आप लोगों को फेसबुक या फिर आप लोगों का स्टेटस, व्हाट्सएप, डीपी वगैरह बहुत देखते हैं और ये आप लोगों को ग्रो होता हुआ देखे हैं. ओके एंड इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ग्रो हुई है लग रही है. आप अलग ही डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन बनते जा रहे हो. दिन ब दिन आपके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है और ये जस्ट रिफ्यूज़ नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों को देखना और आपके बारे में जानना. कहीं ना कहीं से ये पता लगाते रहते हैं और इन्हें बहुत खुशी है कि वो इस लाइफ टाइम में आप जैसे प्योर सोल से कनेक्ट हो पाए हैं. इन्हें ये भी डर है कि आप अगर ये कभी आते हैं आपसे बात करने जैसे या फिर कुछ बोल लें तो इन्हें डर है कि आप उन्हें पहले की तरह एक्सेप्ट करोगे या फिर डांट के भेज दोगे, इस तरह का इन्हें लगता है. ओके एंड ये भी बोलना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है और आपने इन्हें हमेशा प्यार दिया है लेकिन ये हमेशा भागे हैं उस चीज़ से. तो इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है अभी पहली चीज़. एंड ये भी बोलना चाह रहे हैं कि मुझे सब चीज़ तुम्हें बताना चाहिए था, कैसा मैं फील करता था, लेकिन मैंने थोड़ा कायरता वाला काम किया कि बिना बताए आप लोगों से भाग गया. तो हो सकता है ये इनकी कुछ हरकत ऐसी थी. ओके ये रिलेशन कुछ अलग ही है और इस रिलेशन को मैं हर समय फील करता हूँ. मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों बिहेव करता हूँ, मुझे भी कभी समझ नहीं आता. बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो बॉन्ड है वो दिन ब दिन ग्रो हो रहा है. कौन सी दुनिया में ग्रो हो रहा है पता नहीं लेकिन हो रहा है. तो ये जो बहुत ही ज़्यादा इस जो फाइल में ना मुझे सोल लेवल की चीज़ें फील हुई है कि उन्हें भी यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बेसिकली और उन्हें बहुत कुछ अवेकनिंग हो रही है. तो इसीलिए वो दूसरे वर्ल्ड, डिवाइन टाइमिंग ऐसी बातें कर रहे हैं. नेक्स्ट है आप मेरे दिमाग में हर समय होते हो और मैं कई बार थक जाता हूँ कि बाय मैं एबल नहीं हूँ आपको भूलने में या फिर आपको दिमाग से निकालने में. और मैं एक अलग ही टाइप की फीलिंग मेरे अंदर रहती है जिसको मैं किसी और के साथ भी शेयर नहीं कर सकता कि मैं इस पर्सन के लिए ऐसा फील करता हूँ. मैं आपको हमेशा सोचता हूँ, आपके पिक्चर देखता हूँ जो मुझे स्माइल देती है. मैं फिर से आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, नहीं पता कैसे लेकिन होना चाहता हूँ. मुझे आपको सारी चीज़ें देनी है, आपको खुशियाँ देनी है और मैं आपको लकी फील करवाना चाहता हूँ. मैं ऐसा नहीं बनना चाहता कि आपको लगे कि मैं इस जीवन में इस इंसान से क्यों मिली. तो मैं वो सारी चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ और मैं आपको सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ. हम दोनों के डेस्टिनी में लिखा था हमारा मिलना, इसलिए हम मिले और मैं यही आशा और होप करता हूँ कि हम आगे भी साथ रहेंगे.
हम सोलमेट्स हैं। तो ये खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया, इन्हें पता है कहीं ना कहीं कि ये लेवल ही कुछ अलग है करके। एंड ये भी इन्होंने कहा कि जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएगी और जो भी चीज़ें होती है सही समय में होती है, डिवाइन टाइमिंग में होती है। तो और हम टुगेदर थे, हम पहले भी साथ थे, अभी भी साथ हैं और रहेंगे, इस तरह का इन्होंने आप लोगों के लिए मैसेज भेजा है। तो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग, होप आप लोगों को अच्छी लगी हो और कुछ आप लोग मुझसे शेयर करना चाहते हैं, रेजोनेट की हो तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर। हे गाइस वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 2 सेलेक्ट किया है, दिस ब्लू एनवेलप, चलिए देखते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए। ओके पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, आफ्टर दैट हिंदी में, और मुझे जो भी कंडीशन या सिचुएशंस पता चलेंगी मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी। ओके तो स्टार्ट करते हैं। आई हैव गिवन यू पेन ऑलवेज, नो वन हैज़ हर्ट यू मोर देन मी। आई वॉन्ट अ बैलेंस रिलेशन एज अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू. I want to meet you and tell you everything, how much I love you and how much I am in pain. I have decided what I want. I don't want to control things anymore. I hope you will forgive me. I think you have moved on from me, but I am hopeful also things will change. I admire you. I have given so much. You have given so much to me. I did not commit you. It was my fault and I am in guilt now, but I am developing a new vision about this relationship and about everything. I have changed my life. I trust God. He will help us and everything will be okay soon. ओके यहाँ पर मुझे आप लोगों की कंडीशन थोड़ी ये लगी कि आप लोग दूर रहते हैं या फिर अलग सिटी, अलग कंट्री भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। यहाँ पर ज़्यादा मुझे लगा कि सेपरेशन में है आप लोग। Okay, I want a fresh start and will be contacting you soon. You are my teddy bear and a kid. I love you so much. You have lost so many things that made me cried. यहाँ पर मुझे आप लोगों की एनर्जी फील हुई है किसी की, आई डोंट नो किसका मैंने पिक किया है। यू हैव लॉस्ट समथिंग, आपने उसके बारे में बहुत क्राई भी किया है, तो इन्हें ये शायद पता है एंड ये इसी से रिलेटेड आप लोगों से बात करना चाहते हैं, आपको कंसोल करना चाहते हैं। आई डोंट नो, ओके इट वॉज सम काइंड ऑफ यू हैव लॉस्ट योर फैमिली मेम्बर और समथिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट किसी के लिए रेजोनेट हुई है तो ये उनके लिए मैसेज है। आई विल ऑलवेज गिव यू लव. Don't worry, I read all your messages again and again. It was a learning phase for our life. No one understands me as you do, and no one cares and loves me as you do. Never worry, I am always there with you like a wind. Always feel me around. Our foundation of relation will be strong soon. Don't worry about anything. You have given so much to me. Now it's your time to receive. सो गाइज़ ये आप लोगों के लिए यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा कि ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। इसीलिए अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सेपरेशन फेस तो हमारे में नहीं है, सो इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। सो आप लोग दूसरी पाइल या फिर दूसरे और मेरे मैसेजेस देखिएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपके पर्सन पेन में है, आप भी, मुझे आप लोगों की एनर्जी भी थोड़ी फील हुई कि आप लोग भी सैड हैं, यू आर नॉट दैट मच हैप्पी, इस तरह का, ठीक है। अब मैं हिंदी में बोलती हूँ। आपको मैंने हमेशा दुख ही दिया है, मेरे जितना हर्ट आप लोगों को कोई नहीं किया होगा। मुझे अब बैलेंस चाहिए रिलेशन में और मैं एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ और मैं आपको मिलकर सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ एंड मैं कितना पेन में हूँ। आई वॉन्ट टू कंट्रोल थिंग्स, मैं और चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहता और गो विद द फ्लो के साथ जाना चाहता हूँ। मुझे शायद आप माफ़ कर दोगे। मुझे लगता है कि आप मुझसे मूव ऑन हो गए हैं, लेकिन मैं होपफुल हूँ तब भी कि ये सारी टाइम जो है हमारे साथ अभी बीच में चल रही है वो चेंज हो जाएगी। मैं आपको एडमायर करता हूँ, तुमने हमेशा मुझे कितना कुछ दिया है। मेरी गलती है कि मैंने कभी कमिट नहीं किया या मैंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। मुझे इस बात का गिल्ट है, लेकिन मैं अब इस रिलेशन के लिए न्यू विज़न मैंने लाया है और न्यू विज़न अपनी लाइफ में लाया है। मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है और मैं आशा करता हूँ कि भगवान हमें इस चीज़ के लिए मदद करेगा और जल्दी ही सारी चीज़ें हमारे बीच में ठीक होंगी। मुझे एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए और मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। तुम मेरी टेडी बियर हो और एक बच्चे की तरह हो, मैं उतना अब तुम्हें प्यार करता हूँ। तुमने अभी जितनी भी चीज़ें खोई है, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को कोई दुख है, आपने किसी को लूज़ किया है अभी,
फादर मदर हो सकते हैं या फैमिली मेम्बर में, तो इन्हें ये सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड भी आप लोगों से बात कर सकते हैं, और वो बोल रहे हैं, आपको कंसोल भी कर रहे हैं कि ये एंड नहीं है, और आप मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट और एडोरेबल लगते हो, और मैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूँ, मैं आपके मैसेजेस बार बार पढ़ता हूँ। हम लोगों का जो ये वो फेज़ था, लर्निंग फेज़ था हमारे लाइफ का, और बहुत ही बुरा था, हमने लर्न कर लिया है शायद अब, और हम, मुझे तुमसे ज़्यादा कोई भी नहीं समझता है, मुझे तुमसे ज़्यादा कोई केयर या लव नहीं देता है। और वरी मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा एक हवा के झोंके की तरह हूँ, मुझे अपने साथ ही फील करो। हमारा जो फाउंडेशन है प्यार का, लव का, हमारे रिलेशन का, वो जल्दी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो चिंता मत करो। और तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब तुम्हारा समय है कि तुम ये सारी चीज़ें रिसीव करो। सो होप ये मैसेजेस आप लोगों को समझ आया हो गाइस, और अच्छा लगा हो, ओके। और चीज़ें सारी आप लोगों को समझ में आई हो मैसेजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर। हे गाइस, वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 3 सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए लेटर में। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, देन इन हिंदी, ओके। सो ये है आप लोगों के लिए। आई हैव इमोशंस फॉर यू, नेवर थिंक आई डोंट लव यू और डोंट केयर अबाउट यू। I want to protect you, love you. I want a stable connection now. I am attracted to you so much. I want to meet you. I want to live life long with you. I dream of marrying with you. You are perfect for me. Sorry, I am taking my time. I took my time. Okay, ये जैसा भी हो सकता है, चाहे इन्होंने टाइम लिया हो, चाहे इन्होंने अभी तक लिया, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि कुछ स्टेप आप लोगों की तरफ फॉरवर्ड लेना चाहते हैं। और ये भी कि गाइज़, आप लोग, मुझे थोड़ा लगा इसमें कि या तो ये ऑलरेडी आपके हस्बैंड वाइफ है, आप लोगों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, या आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा इस फाइल में लगा कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो बहुत ही इंट्यूटिव हैं, और आपके पर्सन भी इंट्यूटिव हो सकते हैं। एक आप लोगों की सेम मैचिंग हो सकती है लाइक्स एंड डिसलाइक की, और आपके पर्सन मुझे पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन लगे, एंड बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड मैच्योर एनर्जी है उनकी, ठीक है। मैं और पढ़ती हूँ। आई वॉन्ट अ सक्सेसफुल लव स्टोरी, आई वॉन्ट लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, that's why I am working so hard. I will fulfill all your dreams. You have waited for me long. You are just amazing, and that love you give, which is unconditional, is not comparable to anyone. I am little bit confused that I am working to find out peace, listening to my heart. Okay, so give me some more time. Okay, I will be doing what I want. I don't care about the world now. I want you also to be patient. Everything will be in our luck. I see you in my dreams, in my life. I have many plans, and I am confident that dreams of mine will be true soon. Everything what I have hid from you, God, you will be able to know soon. You have accepted always the way I am. So weird I am. You are always there whenever I needed you. You bring peace to me and love you always. सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग, जिसमें मुझे लगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप लोगों से अट्रैक्शन फील करते हैं, एंड ये शादी या फिर यूनियन का भी सोचते हैं और सोच रहे हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं ना, तो डेफिनेटली ये मैरिज को तो सोचते हैं आपसे। तो देखिएगा अपने सिचुएशन के हिसाब से। मैरिड हैं तो ये मुझे बेतुका क्वेश्चन बिल्कुल मत करिएगा कि कैसे मैरिज हो सकती है, ठीक है। लक और किस्मत पे सारी चीज़ों निर्भर करती है। ओके, अब मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। मेरे अंदर भी इमोशंस हैं तुम्हें लेकर। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपका केयर नहीं करना चाहता या चाहती हूँ, या मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है, प्यार करना है, मुझे एक स्टेबल रिलेशन चाहिए। आई एम अट्रैक्टेड टू यू, मुझे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे ये लाइफ लॉन्ग रिलेशन रखना है, और मैं सपना देखता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें से शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए एकदम ही परफेक्ट हो। सॉरी, मैंने शायद कुछ समय लिया है, लेकिन ये हमारे अच्छे के लिए है, ताकि हमारा रिलेशन जो है वो सक्सेस हो सके, हम एक सक्सेसफुल लव स्टोरी लिख सकें। मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो अंत तक मेरे साथ रहे। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा। तुमने मेरा बहुत इंतज़ार किया है, और
तुम जस्ट एक अमेजिंग पर्सन हो। तुमने हमेशा मुझे अनकंडीशनल प्यार दिया है जिसे मैं किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकता। मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहा हूँ ताकि मैं पीस में आ सकूँ और अपने दिल की सुन सकूँ जो मेरे दिल को चाहिए। और मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहता है। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है अब। तुम भी पेशेंस रखो, सारी चीज़ें हमारे लक में होगी। मैं तुम्हें ड्रीम्स में देखता हूँ और अपनी लाइफ में इमेजिन करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास कुछ प्लान्स हैं और मैं ये भी कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि मेरा जो सपना मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ वो सारे सच होंगे जल्द ही। जो भी चीज़ें हैं मैंने तुमसे छुपाई थी पहले किसी भी कारण से, वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तुमने मुझे हमेशा एक्सेप्ट किया है जैसा मैं हूँ, इतना वियर्ड होने के बावजूद मुझे तुमने एक्सेप्ट किया है। तुम मेरे साथ हमेशा से थी, जब भी मुझे ज़रूरत था तुम मुझ में पीस लाती हो, मुझे शांति और सुकून तुमसे ही मिलता है। लव यू ऑलवेज। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग जिस पे मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा कि आपके पर्सन बहुत ही मैच्योर एनर्जी है उनकी। बहुत ही अच्छा लेटर भी लगा, तीनों पाइल में मुझे थर्ड लेटर बहुत अच्छा लगा। होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। कुछ अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।